गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का क्लास बहुत ही विश्वासपूर्ण क्लास होना चाहिए और बहुत ही आपको विश्वास अपने आप पे आना चाहिए कि मैंने जो पीछे क्लास किया है वो कितना सार्थक है। ये सार्थकता किस उद्देश्य से जुड़ा हुआ है? एग्जामिनेशन के उद्देश्य से जुड़ा हुआ होगा। मतलब ये हुआ कि हम लोग जो पीछे का चैप्टर ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर हेलो अल्केन और हेलो अरेंज समाप्त किया है, वो मेरे लिए कितना सफल है और इसका पैरामीटर्स क्या होगा, इसको मापने का यंत्र क्या है कि मैंने जो कल क्लास इसके पीछे जो क्लास को चैप्टर को समाप्त किया वो मेरे लिए कितना सही है। तो इसका पैरामीटर्स है पीछे जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं, बिहार बोर्ड 12th क्लास का, इंटरमीडिएट का, उसमें जितने क्वेश्चंस आए हैं क्या वो सारे क्वेश्चंस हमसे बन सकेंगे? आज इसी के संदर्भ में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। तो मैं क्या किया हूं कि पीछे 2009 से 2020 तक यानी कि 11 साल का क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं। मैं उस क्वेश्चन को संग्रहित कर आपको बोर्ड पे लिख दूंगा। आप अपने पीछे पढ़े हुए सिलेबस के आधार पर उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको टच नहीं करता है, सपोज ऐसा तो कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा कि जितने बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन उसमें एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटने वाला है। इस आधार पे मैंने आपको क्लास दिया है। फिर भी आपको अगर ये लगता है कि ये क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको कमेंट्स में लिखेंगे, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में ऑन बोर्ड उसको कंप्लीट करवा दूंगा। तो आज का क्लास यही है कि जितने भी 2009 से 2020 तक जितने क्वेश्चंस आए हैं मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको अपने बनाने का प्रयास कीजिएगा। उसमें दो फायदे होंगे आपको। एक तो कि पहला क्लास का रिवीजन हो जाएगा और दूसरा कि जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आप जब उसको बनाएंगे तो उसके आधार पर वो आपको याद हो जाएगा। और ये तय बात मान लीजिए कि जितने क्वेश्चंस 10-11 साल में आए हैं आप उसको अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आने वाले ईयर में यानी आपके समय में जो क्वेश्चंस आएंगे वो उससे ज़्यादा नहीं होगा, ये तय बात है। तो मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि जो भी चैप्टर समाप्त हो उस चैप्टर के एंड में 10 से 11 साल का जितना भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है वो मैं आपको दे दूंगा। आप उसको अपने से घर पे बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं बने आप नोटबुक का सहारा लीजिए, बुक का सहारा लीजिए। फिर भी नहीं बने आप कमेंट्स में लिखें, मैं उसको निश्चित रूप से कंप्लीट करवाने का प्रयास करूंगा। तो आज मैं क्वेश्चन आपको लिख दे रहा हूं, आप उसको नोट करें, लिखें और उसको बनाएं। आज का क्लास यही होगा। पहला क्वेश्चन है, बेंजीन का सूत्र क्या है? आप लिखते चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन SN2 रिएक्शन
संपन्न करता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब याद होगा आपको। एसएन का मतलब क्या हुआ? एन से न्यूक्लियोफिलिक, नाभिकीय स्नेही, पढ़े होंगे आप लोग। और एस से सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसका सब्स्टिट्यूट कौन हो? न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियो नाभिकीय स्नेही, नाभिक से जुटने वाला, वो कौन होता है? माइनस रेडिकल, निगेटिव रेडिकल, ऋणात्मक मूलक, ऋणात्मक मूलक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रकार हो गए थे। तो SN2 कहता है कि 1 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन करता है और 2 डिग्री SN1 रिएक्शन संपन्न करता है। तो यहां पर आप देख लीजिए क्या है, SN2 यानी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, जिसका हम चर्चा पीछे कर चुके हैं। उसमें कौन SN2, तो याद करना है क्या कि SN2 जो है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन संपन्न करता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन, और उससे कितने कार्बन? 1 कार्बन। तो क्या कहता है, यहाँ H हो गया, H हो गया, तो फंक्शनल ग्रुप से सटे कार्बन और उससे कितने कार्बन जुड़े हैं? 1 कार्बन। तो ये कितना डिग्री हो गया? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हुआ। तो SN2 रिएक्शन कौन? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका। तो 1 डिग्री और 3 डिग्री SN2 रिएक्शन करता है और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन संपन्न करता है। हो गया? थर्ड क्वेश्चन है कि ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया किसके साथ संपन्न होता है? तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन याद होगा, इसका आंसर होगा RX प्लस Mg, यानी अल्काइल हैलाइड तथा मैग्नीशियम के साथ। यही आंसर हो गया आपका। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन किसके किसके साथ? RX प्लस Mg के साथ, यानी अल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित रिएक्शन को कंप्लीट करें। CH3 CH2 COO Ag और प्लस Br। ये कहाँ का क्वेश्चन है? तो अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन फैटी एसिड के साथ। फैटी एसिड हैलोजन से Br2 से रिएक्शन करता है तो अल्काइल हैलाइड का निर्माण करता है। कैसे याद होगा आपको? प्रोडक्ट CO2 अलग होता है, ये धातु यहाँ से हैलोजन अधातु, तो आपको दे देता है AgBr। अब प्लस क्या? CO2, बचा क्या? ये CH3 CH2 यानी C2H5 और यहाँ से Br। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन होगा, नोट कर लेंगे।
सेकंड क्वेश्चन है, ऊपर का हेडलाइन क्या है, निम्नलिखित रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, है ना। तो मिथाइल बेंजीन हेलोजन से रिएक्शन किया है, यहां से 3H, यहाँ Br2, तो एक ब्रोमीन यहाँ चला जाता है और H यहाँ चला आएगा, क्या हो जाएगा Hb, है ना। ये आपका कंप्लीट हो गया। ये खाली स्थान है यहाँ पे, क्वेश्चन में देखिएगा, ये भरने के लिए, कंप्लीट करने के लिए दिया हुआ है। याद कीजिए, ये क्वेश्चन को कंप्लीट करना है कि इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको। तो नाइट्रोजन यहां से अलग हो जाए और ये Cl+N2, इसका नाम आपको पता होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuCl और HCl के प्रेजेंटेशन में गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक उलट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, C2H5Br प्लस KOH अल्कोहल, बिल्कुल पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है और विशेष रूप से इसको हम पढ़ाने के क्रम में बताए थे। यहाँ देखिए, KOH अगर एक्वस होता तब उसका प्रोडक्ट कुछ और होता, वो भी रिएक्शन लिखवाया हुआ है। यहाँ KOH जो है अल्कोहलिक है, ये अल्काइल हैलाइड का रासायनिक गुण में ये रिएक्शन हम आपको पढ़ाए हुए हैं। तो यहाँ पे C2H4, यहाँ ध्यान दीजिए, ये C2H5 से क्या मिल गया C2H4 और प्लस K और Br, KBr याद होगा कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ से क्या हटा दिए थे आप H, C2H5 में से H हटा करके C2H4 और प्लस OH यहाँ दे देगा, कौन चीज HOH, और दैट इज इथीन, दैट इज इथीन। अगर यही एक्वस रहता तो K के साथ Br चला जाता और OH के साथ C2H5 चला आता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, लिख लें। आगे छोटा सा रिएक्शन है जिसको हम कन्वर्जन कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। वो एक रिएक्शन का ही क्वेश्चन है, उसका पूछने का केवल तरीका जो है बोर्ड में एग्जामिनेशन में चेंज कर देता है। क्या कहता है, निम्नलिखित को कैसे परिवर्तित करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, उसी से कन्वर्जन बनता है। क्या है
CH4 से CHCl3, यानी मीथेन से क्लोरोफॉर्म। पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। CH4 क्लोरीन से रिएक्शन करता है सनलाइट की उपस्थिति में। क्या दे देता है? CHCl3, दैट इज क्लोरोफॉर्म, और प्लस आपको दे देगा क्या? HCl, तो दैट इज क्लोरोफॉर्म। क्या था आपका रिएक्टेंट में? क्या है? मीथेन, और प्रोडक्ट क्या लाना था? क्लोरोफॉर्म। तो मीथेन से क्या बनाना था? क्लोरोफॉर्म। बहुत सिंपल रिएक्शन है। आगे ध्यान दीजिए, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। क्लोरोफॉर्म CHCl3 से क्या लाना है आपको? एसिटिलीन लाना है। तो याद कीजिए, क्लोरोफॉर्म सिल्वर पाउडर, बिल्कुल लिखा हुआ रिएक्शन से रिएक्शन करता है एसिटिलीन। एसिटिलीन C2H2, C2H2 और प्लस AgCl। दो कार्बन है, एक कार्बन है, बैलेंस कर देंगे उसको। दो कार्बन हो गया, दो हाइड्रोजन हो गया। क्लोरीन कितने हो गए? 6, तो 6 लगा दें, यहां पर भी 6। तो ये हो गया क्लोरोफॉर्म और ये हो गया एसिटिलीन। तो क्लोरोफॉर्म से क्या मिल गया आपको? एसिटिलीन मिल गया। सारे क्वेश्चंस आपको ये सारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं और सारे आपके नोटबुक में तैयार है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित का IPSC नेम लिखिए। पहला है। दूसरा है याद कीजिए, जब नोमेनक्लेचर का एक्सरसाइज करवा रहा था उस समय हूबहू ये एग्जाम्पल आपके नोटबुक में लिखा हुआ है। ये दोनों ही नोमेनक्लेचर नोटबुक में है, आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। आप देख लीजिए, इसमें याद कीजिए, आपको बताऊंगा लाइन डायग्राम नोमेनक्लेचर। लाइन डायग्राम नोमेनक्लेचर में अगर आपको परेशानी हो रही होती है बनाने में, तो मैं क्या बोला था कि आप इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा और स्ट्रक्चर लिख करके आप इसको बनाइएगा तो सुविधा हो जाता है।
तो आप इसका नोमेनक्लेचर बना लीजिए, बन जाएगा आपसे, देख लीजिए। अब लाइन डायग्राम नोमेनक्लेचर हो या स्ट्रक्चर हो, आप इसका नोमेनक्लेचर करें तो याद कीजिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसमें कार्बन की संख्या को देखते हैं। तो कार्बन 1 2 3 4 और एक क्या हो गया 5। इसमें कार्बन हो जाएंगे 1 2 3 कार्बन हो गया। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि ये कार्बन और कार्बन के बीच में ये क्या बताता है, डबल बॉन्ड को बताता है, और ये भी क्या बताता है, डबल बॉन्ड को बताता है। और ये हो गया कौन चीज, फंक्शनल ग्रुप। आपको इतना हिंट्स किया है, आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्लोरोफॉर्म को बनाने की विधि का वर्णन करें। उसी में जोड़ा है क्वेश्चन, यह निम्नलिखित के साथ कैसे रिएक्शन करता है। कौन कौन से रिएक्शन करवाने के लिए कहता है वो। पहला है KOH अल्कोहलिक, दूसरा है कीटोन, और तीसरा है सिल्वर पाउडर। याद कीजिएगा क्लोरोफॉर्म टॉपिक पढ़ाए हैं, जिसमें आप देख लीजिएगा 2 प्रोसेस से क्लोरोफॉर्म को बनाया गया है। यहाँ पे ये नहीं कहता है कि इससे बनाए, तो 2 में से जिसको आपको आसानी है या जो आपको याद है, कोई 2 में से एक बना लीजिए। अब ये देख लीजिए, KOH अल्कोहलिक क्लोरोफॉर्म C2H4 बनाएगा, एसिटिलीन एसीटोन कीटोन क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करके क्या देता है, क्लोरेटोन का निर्माण करता है। और सिल्वर पाउडर के साथ अभी अभी बताएं, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन करके C2H2 यानी इथाइन एसिटिलीन का निर्माण। पढ़ा हुआ क्वेश्चन होगा, है ना। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन, लिख लीजिए आप इसको। ठीक है, अगला बोर्ड क्वेश्चन क्या है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन क्या है। पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म KOH से रिएक्शन करता है आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड का है दूसरा नाम क्या है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, लिखा हुआ रिएक्शन, पढ़ा हुआ है। दूसरा है उर्ज रिएक्शन क्या है, याद होगा, अल्काइल हैलाइड किससे, सोडियम धातु से रिएक्शन करता है, डबल कार्बन के अल्केन का निर्माण करता है। रिएक्शन को क्या कहते हैं, उर्ज रिएक्शन कहते हैं। राइमर
टाइमन रिएक्शन क्या है? पढ़ा हुआ रिएक्शन होगा, रामर-टाइमन रिएक्शन। चौथा, फिटिंग रिएक्शन क्या है? जिसको हम कपलिंग रिएक्शन भी पढ़ाए हैं, है ना? तो कपलिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन दोनों एक ही है। फिर है उर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या है? तो उर्ज रिएक्शन में दोनों अल्काइल हैलाइड होता है सोडियम के साथ, दो अल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ। फिटिंग रिएक्शन में बेंजाइल हैलाइड, फिनाइल हैलाइड, दो फिनाइल हैलाइड सोडियम के साथ। उर्ज फिटिंग रिएक्शन में याद होगा एक अल्काइल हैलाइड और एक फिनाइल हैलाइड, दोनों के बीच में किसको रख देते हैं? सोडियम को रख देते हैं। तो हो गया उर्ज फिटिंग रिएक्शन। और ग्रिग्नार्ड रिएक्शन क्या है? और फ्रैंकलिन रिएक्शन क्या है? इतने सारे रिएक्शंस क्वेश्चंस 2010 से 2020 तक, 9 से 20 तक पूछा गया है। अब आप जब एग्जामिनेशन देंगे 2022 में, 21 का क्वेश्चन अभी इंक्लूड नहीं किए हैं, 21 का भी क्वेश्चन आपको बता देंगे। तो 2009 से 2020 तक का क्वेश्चन जितने भी बोर्ड में आए हैं सारे क्वेश्चन आपके नोटबुक में हैं। क्या 2022 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे फालतू होगा? नहीं। आपके पास भी अगर क्वेश्चन बैंक है तो आप थोड़ा मेहनत करके देख लीजिए कि कोई और ऐसा क्वेश्चन है जो हमने बोर्ड पर नहीं दिया है। इन केस अगर वो एक आध क्वेश्चन मिस भी है तो आप उसको भी देख लीजिए और फिर हमें कमेंट से बताइए कि ये क्वेश्चन जो मिस हो गया है हमसे वो बोर्ड में आया है कि नहीं आया है, और बोर्ड में आया है तो वो नोटबुक में है कि नहीं है। निश्चित रूप से वो क्वेश्चन नोटबुक में होगा। और हम लोग का पढ़ाई का पैरामीटर से ही है कि जैसे ही सिलेबस टॉपिक ये चैप्टर ख़त्म होते हैं उसके जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन हैं उसको हम देखें और बताएं कि नोटबुक में वो मेरा सारा क्वेश्चन तैयार है कि नहीं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव हैं, जो बच्चे कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो भी इस सिलेबस को पढ़ें और सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए गए हैं और कॉम्पिटिटिव जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं आप उसको भी मिलाने का प्रयास कीजिए। वो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी आप हमें कमेंट्स में लिख करके बताएं। मैं ये दिखाऊंगा कि जितने नोट्सबुक में टॉपिक्स दिए गए हैं उससे भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो आप इसको मेहनत करके कंप्लीट करके आप नोटबुक में बनाएं, नोटबुक में तैयार करें, एक आंसर कॉपी निकालें, बनाएं, उसमें इसको तैयार करें, मेहनत करें, आपकी पढ़ाई बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। जब हम लोग ऑफलाइन क्लास से जुड़ेंगे तब क्लास में जो बच्चे उपस्थित हैं देखना होगा हमें कि उसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो YouTube चैनल के क्लास से लाभान्वित हुए हैं। आप YouTube चैनल से लाभान्वित हैं कि नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा? तो जो मैंने क्वेश्चंस दिया है आप इसको एक अच्छे आंसर कॉपी बनाएं और उसमें उसको रेडी करें, तैयार करें, तब ये समझ में आएगा कि आपने लॉकडाउन में जो YouTube चैनल से क्लास किया उसका आपको फ़ायदा मिला है। आज का क्लास इतना ही है। कल हम लोग अल्कोहल, फिनॉल और ईथर यानी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको ये भी बता दें कि फिजिकल के बहुत सारे चैप्टर्स का सिलेबस आपको यूट्यूब चैनल में पीछे दिया गया है। आप फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास यूट्यूब के
और चैनल पर जो दिए हुए टॉपिक्स हैं आप उसको पढ़ें, बिल्कुल फिजिकल भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद।